नमस्कार। बहुत दिनों बाद सासाराम नगर निगम को एक अस्थाई नगर आयुक्त मिले हैं। कल उनके द्वारा योगदान भी दे दिया गया है। उनके योगदान के साथ ही यहाँ के लोगों की उम्मीदें उनसे काफ़ी बन गई है। कारण कि बहुत दिनों से यह पद प्रभार में चल रहा था। उस प्रभार के कारण यहाँ पर जो विकास के कार्य थे वो प्रभावित हो रहे थे। लोगों की यहाँ के जितने लोग थे, यहाँ के विधायक के द्वारा मांग की गई थी, जो विधायक सासाराम विधायक हैं, उनके द्वारा भी मांग की गई थी कि सासाराम नगर निगम को एक अस्थाई नगर आयुक्त की पदस्थापन किया जाए। उसके बाद से इनका पदस्थापन हुआ है। पदस्थापन के बाद से जिस तरह से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, हमारे साथ भी बात करने के लिए सर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। चूँकि सासाराम नगर निगम क्षेत्र जो है काफ़ी विवादित क्षेत्र माना जाता है। विवादित इसलिए माना जाता है कि अभी तक कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। अभी भी कई यहाँ पर कर्मी हैं जिन पर अभी मामले लंबित पड़े हुए हैं। उस स्थिति में कैसे विकास के कार्यों को लेकर आगे जाएंगे, सर से बात करने जानने की कोशिश करें। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो नगर निगम का प्रभार लेने के बाद, कल ही हमने प्रभार लिया है इस ज़िले में, तो मैं यहाँ के समस्त नागरिकों का अभिवादन करता हूँ। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि बहुत विवादित रहा है, तो मैं चाहूँगा कि हर समस्याओं का निवारण हो और इसमें यहाँ के जो शहरवासी हैं, शहर के लोग हैं, उनका भी सहभागिता रहे। क्योंकि देखिए, कोई भी शहर को साफ़ रखने की जिम्मेवारी सिर्फ नगर निगम की नहीं होती है, बल्कि वहाँ के समस्त नागरिकों की भी होती है। तो मैं अपेक्षा भी रखता हूँ और उम्मीद भी है कि यहाँ के लोग भी अपनी जिम्मेवारी निभाएं। और सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब कल से मैं आया हूँ, कई लोगों ने मुझे मिलकर बताया कि सर, शहर में गंदगी बहुत है, इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो मैं कल रात में 10 बजे रात को मैंने भ्रमण भी किया है, और कल संयोग से वर्षा भी हुई है तो थोड़ी गंदगी और बढ़ गई है। तो हम वार्ड वाइज इसका वेरिफिकेशन करेंगे और जो भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उन पर दबाव डाला जाएगा कि जल्द से जल्द सफाई अभियान में जुटें और 15 दिन में सफाई दिखेगी। सर, आपको उसी संस्था, देखिए यहाँ पर दो समस्या सबसे बड़ी है। एक तो जल जमाव की समस्या है, दूसरी गंदगी की समस्या है। उसी एनजीओ के माध्यम से आपको काम करना है, जो एनजीओ कम से कम फरवरी से यहाँ काम कर रही है। उनका काम करने का तरीका सब लोग देख लिया है, और उन्हीं को एक तरह से आपको मोटिवेट करके, उन पर बल प्रयोग करके, चाहे जिस आधार पर काम कराना है। क्या लग रहा है, जो काम फरवरी से अभी तक नहीं हो पाया, उस कार्य को किस तरह से कराएंगे इन एजेंसियों के द्वारा? देखिए, कोई भी काम का सवाल प्रतिबद्धता का है। आप अगर काम करना चाहते हैं तो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जो एनजीओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने डेट फिक्स कर दिया है कि प्रत्येक शुक्रवार को 3 बजे उनके साथ बैठक होगी। किस वार्ड में कितने कर्मी लगाए जाएंगे, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगी, और आइडेंटिफाई करके उनको लगाया जाएगा किस वार्ड में कौन कौन कर्मचारियों का काम कर रहा है। तो दिखेगा, फ़र्क दिखेगा। आप सबका सहयोग बहुत अपेक्षित है। सर, ड्रेनेज के निर्माण के बाद में भी पूरा शहर अभी जलमग, जैसे कल कहिए कि बरसात की पहली बारिश कल दिखाई पड़ी है। उसके बाद जब आप कहीं गए होंगे तो वहाँ जल जमाव की समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ी होगी। सर, ड्रेनेज बनने के बाद में भी शहर की जो समस्या है वो दूर नहीं हो पाई, जो जल जमाव की समस्या है, उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे? क्योंकि आप कल विजिट किए हैं, उन समस्याओं को नज़दीक से देखे होंगे। सर, किस तरह की प्लानिंग की जाएगी कि शहर जो है कम से कम जल जमाव की समस्या से मुक्त हो जाए? देखिए, वाटर लॉगिंग की समस्या कुछ हद तक तकनीकी भी होती है। तकनीकी कारणों से वाटर लॉक्ड हो जाता है। लो लैंड एरिया में जब वर्षा होगी या पानी की अधिकता होगी तो वो लैंड में पानी भरेगा ही। तो हम लोग तुरंत बरसात में तो संभव नहीं होगा कि उसके अस्थायी निवारण निकाल दें, लेकिन हम लोग प्लान कर रहे हैं, प्रोसेस करते हैं, और उन जगहों को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर वाटर लॉगिंग की सबसे अधिक समस्या है। तो बरसात के बाद उसमें हम लोग प्रॉपर ढंग से काम करेंगे और एक अस्थायी निवारण, अस्थायी हल निकाला जाएगा। सर, जिस नगर निगम में आपकी पदस्थापन हुई है उसके इतिहास को शायद आप जानते होंगे। यहाँ पर अधिकारी पर भी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर जो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी थी हिमानी, उनको जेल जाना पड़ा। कई आपके कर्मी हैं जिन पर अभी मामले लंबित पड़े हुए हैं। जहाँ पर भ्रष्टाचार का एक तरह से बोलबाला है, उस माहौल में कैसे अपने आप को सुरक्षित रख के काम कर पाएंगे? क्या किस तरह का योजना है, क्या करना होगा आपको पहले, इसके लिए क्या तैयारी किए हैं सर? आपको मैं बता देता हूँ, कहा जाता है ना कि रात जितनी गहरी होती है सुबह उतना ही करीब होता है। पास्ट में मुझे जाना भी नहीं है कि कुछ पीछे क्या हुआ है, लेकिन नई शुरुआत आज से भी की जा सकती है। और मैं जानता हूँ कि अगर शहर के सभी लोगों का सहयोग मिले तो नई सुबह आने में देर नहीं लगेगी। हम लोग नई शुरुआत करेंगे नई सुबह के साथ। सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा। सर, एक अंतिम सवाल। कहा जाता है कि सासाराम नगर निगम का जो कार्यालय है वहाँ पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा है। उसके कारण यहाँ पर ज़्यादा विवाद होते हैं और मामले भी ज़्यादा यहाँ आते हैं। क्या उम्मीद किया जाए आपके आने के बाद बाहरी लोगों का जो हस्तक्षेप है वो कम होगा, या जो पहले से परंपरा रही है उस परंपरा को आप खत्म कर पाएंगे? देखिए, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपना कुछ बोलने का राइट है, मिलने का राइट है, और मेरा चैम्बर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ही काम करता है। तो यहाँ जो भी लोग आएंगे,
हर व्यक्ति का स्वागत है, अपनी समस्या को रख सकते हैं, किसी को रोक नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को प्रेफरेंस देना मेरी कभी कैरियर में रही नहीं है और हमेशा विदाग छवि रही है। तो हर व्यक्ति का हमारे यहाँ स्वागत है, मुझे कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं है। अगर उनका सही और सकारात्मक प्रयास रहेगा तो हम जरूर उनके साथ रहेंगे, उनको मदद करेंगे। आपके कर्मी भी गुटबाजी करते रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, जब पता करेंगे तो पता चलेगा कि सभी कर्मी एक दूसरे के प्रति न केवल नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, बल्कि उनका ये रहता है कि वो पद हमें मिल जाए, हो सकता है कि इस तरह से वो पद हासिल करना पड़े। तो इस तरह की जो भावना है यहाँ के कर्मियों में देखा जाता है, या इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। सर, आप आए हैं चूँकि आपके द्वारा कल ही योगदान दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ भी ये समस्या आए, उस समस्या के लिए आप कितना तैयार हैं सर? पहले तो देखिए, कोई भी व्यवस्था विश्वास पर चलता है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। अपने सहकर्मियों पर, जिनकी हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में सहभागिता रहती है, उन पर भरोसा करना, भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है। तो कल से ही मुझे बताया गया है कि सर इस तरह की समस्याएं इंटरनल स्ट्रक्चर में है, तो हमारा 100% प्रयास होगा कि इसमें भी सुधार होगा और अपेक्षित सुधार होगा। मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। यह है सासाराम नगर निगम के नव पदस्थापित नगर आयुक्त, जो एक तरह से सकारात्मक भाव से भरे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि कोई भी व्यवस्था को इच्छा शक्ति के बदौलत बदला जा सकता है, और जिस तरह से कल ही इनके द्वारा योगदान दिया गया है, और बहुत कुछ यहाँ के बारे में इनके पास नॉलेज, एक तरह से इनको नॉलेज हो गया है, या बहुत कुछ जानकारी इन्हें मिल गई है कि किस तरह से यहाँ पर लोग काम करते हैं, विकास की जो रफ्तार है वो किस कदर आगे बढ़ रहा है। देखना यह होगा कि जिस सोच के साथ ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस सोच के बदौलत ये कितना आगे बढ़ पाते हैं। कारण कि जिस तरह से यहाँ इसका इतिहास रहा है कि यहाँ मुख्य पार्षद से लेकर यहाँ पर कार्यपालक पदाधिकारी तक पर कार्रवाई हुई है, उन्हें जेल जाना पड़ा है, उस माहौल में किस तरह से अपनी इच्छा शक्ति को बुलंद रखकर ये कार्य कर पाते हैं, और शहर का विकास इनके द्वारा कितना हो पाता है। सासाराम नगर निगम कार्यालय से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।